हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नया सेशन है और कंप्लीटली बिल्कुल नया है, सो बड़े ध्यान से देखिएगा। एंड अब हम बात करने जा रहे हैं ऑथेंटिकेशन के साथ कि वेबसाइट पे अकाउंट्स कैसे बनेंगे। सो बड़े ध्यान से फ्रेश माइंड के साथ इसे देखिएगा। आप सब लोग देख चुके हो और मैं आपको बता भी चुका हूं कि Django के अंदर इनबिल्ट क्या इंस्टॉल्ड है, ऐप इंस्टॉल्ड है किस चीज की, एडमिन, ठीक है, पहले से वेबसाइट इंस्टॉल्ड है, ठीक है, और उनके पास एक और ऐप इंस्टॉल्ड है, कौन सी, ऑथेंटिकेशन। ये चेक कर लेती है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड ठीक है या गलत है, लॉग इन करना है, लॉग आउट करना है। आपने इसका प्रैक्टिकल यहां पे भी देखा जो हमने ये किया था। अगर हम लोग अपनी वेबसाइट ओपन करें, /admin पे जाएं, लॉग आउट कर रहा हूं, ठीक है, तो आपने देखा कि एडमिन के अंदर हमें अकाउंट का फीचर मिला हुआ है, हमने इंप्लीमेंट भी किया। प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज अगर मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी है, हमने देखा कि एडमिन के अंदर हम नए क्या बना सकते हैं, बना सकते हो ना, मैंने बोला था 3 तरह के यूजर्स हैं, सुपर यूजर, स्टाफ और एनोनिमस, जो हमने उस दिन डिस्कस किया, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट बनाई बैंक जैसी, ठीक है, या लेट्स सपोज आपने एपटेक जैसी जहां पे आप पढ़ने आए हो, वहां पे आपने एक वेबसाइट बनाई है। अब स्टूडेंट रजिस्टर हो रहा है, आपका एडमिशन ले रहा है, तो आप कहते हो कि जब भी स्टूडेंट एडमिशन लेगा हम उसे एक अकाउंट बना के देंगे जिससे वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है, असेस कर सकता है। तो ये वाला तरीका तो ठीक है कि आपने एडमिशन ली, अब कंपनी का कोई एक एम्प्लॉय अपनी वेबसाइट से लॉगिन करेगा, यूजर में जाएगा और हर स्टूडेंट का एक क्या बना देगा, अकाउंट। बट ये ऑप्शन बहुत डिफिकल्ट है जनरल वेबसाइट्स के लिए। सोचो फेसबुक, अब आप फेसबुक पे कैसे अप्लाई करोगे, आप पहले फेसबुक को मैसेज थोड़ा करोगे मेरा अकाउंट बना दो, तो फेसबुक का एम्प्लॉय यूजर पे जाके क्या बनाएगा, अकाउंट। आ रही बात समझ में? तो फेसबुक ने आप ही को फीचर दे दिया कि आप अपना अकाउंट अपने आप बना लीजिए, यही फीचर है ना फेसबुक का। आप अपना अकाउंट खुद बना सकते हैं, फिर आप लॉग इन कीजिए, आपके पास लॉग आउट ऑप्शन है, वो सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, यही कह रहा है, ठीक है। वही फीचर हम किसको देना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं। बट मैं उसके लिए अलग टेबल नहीं बनाना चाहता। आप बना सकते हैं लेकिन मैं उसके लिए अलग टेबल, क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल्स बने हुए हैं, याद है, ये जो हम यूजर बना रहे हैं किसी ना किसी टेबल पे जा रहे हैं ना। तो लास्ट टाइम मैंने आपको सिखाया था कि कौन सा टेबल था ये, अगर हम pgadmin4 ओपन करें, जो हमने लास्ट टाइम सीखा था, सो pgadmin हम ओपन करते, हम अपने सर्वर पे चलते हैं। हमने किस नाम से डेटाबेस बनाया था, यू गाइस रिमेंबर, पोड नाम से। लेट्स गो टू पोड, स्कीमास में चलते हैं, कहां पे, टेबल्स में। अगर आपको याद हो हमारे यूजर नाम का पहले से टेबल बना हुआ है एक, जब हमने माइग्रेट किया था, ठीक है। ये टेबल किस ऐप ने बनाया था, एडमिन एंड ऑथराइजेशन। अरे बात समझ, तो ये टेबल्स तो ऑलरेडी हमारे पास बन चुके थे, ठीक है। सो अगर हम इसे ओपन करेंगे तो आप देखोगे हमने अकाउंट बनाया था लास्ट टाइम, ठीक है। सो ये 2 उस दिन मैंने आपको अकाउंट बना के दिए थे, बने हुए अकाउंट्स, इन्हीं टेबल को हम यूज कर लेंगे। हमें बस क्या पता होने चाहिए, कॉलम्स के नाम। तो देख लो कॉलम के कौन कौन से नाम है, आईडी हमें नहीं बनाना, क्या नाम है, पासवर्ड, लास्ट लॉगिन, सुपर यूजर, यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, स्टाफ, इज एक्टिव एंड डेट ज्वाइन। अगर मैं यूजर के लिए अकाउंट बनाऊंगा, इसमें से मुझे कौन सा कॉलम चाहिए, सिर्फ पासवर्ड, लेट्स सपोज यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल ले लेते हैं। अरे बात समझ में? तो ये यूजर से हम इनपुट लेके इसी टेबल में डेटा क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, ओके। सो अब हमें इसे कैसे करना है, राइट। सो सबसे पहले
हम यूजर मैनेज करने के लिए अलग से एक ऐप बनाने जा रहे हैं। उस ऐप के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या मैनेज करेंगे? यूजर्स। तो सामने देखिए, सो मैं यहां पे जाके लिख रहा हूं, नई ऐप कैसे बनाते हैं, क्या कोड है? py मैनेज डॉट स्टार्ट ऐप, और ऐप को मैं क्या नाम दे रहा हूं? अकाउंट। सो मैं एक नई ऐप बनाने जा रहा हूं, किस नाम से? अकाउंट नाम से। ठीक है, सो आप यहां पे देखेंगे कि आपके पास एक अकाउंट नाम की क्या बन गई? ऐप बन गई। अब सेकंड स्टेप क्या है? ऐप बन गई। तो अब इसके अंदर एक कौन सी फाइल बनानी है हमने? urls.py। फिर और क्या स्टेप करना है? याद करते जाओ, क्या स्टेप करना है? यूआरएल्स कहां कॉपी करने हैं? आपको अपनी ऐप की यूआरएल फाइल में जाना है, ठीक है, और वहां पे जाके आपको क्या बनाना है? एक पाथ बनाना है, ठीक है। इस पाथ को कोई नाम दीजिए, जैसे ऊपर एडमिन बनाया था, इसको मैं क्या नाम बना रहा हूं? अकाउंट। ठीक है, और मैं यहां पे जाके बोल रहा हूं कि जब भी कोई अकाउंट के रिलेटेड आएगा आपके पास, ठीक है, तो आपने किस ऐप में जाना है? अकाउंट ऐप में जाके कौन सी फाइल उठानी है? यूआरएल्स। सॉरी, ठीक है, क्लियर है? तो जब भी हम अकाउंट स्लैश टाइप करेंगे ऊपर, तो ये हमें कहां पे ले जाएगा? अकाउंट डॉट यूआरएल्स के अंदर। ठीक है, सो ये एक स्टेप हमने करना है, ठीक है। एक स्टेप हमने क्या करना है? अब इंस्टॉल्ड ऐप में जाके अपनी ऐप को इंस्टॉल करना है। कैसे सिखाया हुआ है आपको? कौन सी फाइल में जाएंगे? सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके ये जो हमने अपनी ऐप इंस्टॉल की थी, कैसे करनी है? क्या लिखना है यहाँ पे? क्या फोल्डर का नाम है हमारे? अकाउंट डॉट एप्स। अगर मेरी ऐप का नाम अकाउंट है तो क्लास का नाम क्या बन चुका होगा अपने आप? अकाउंट कॉन्फिग। लास्ट टाइम बताया था एप्स के अंदर आपकी क्लास का नाम होता है, ठीक है। सो अकाउंट कॉन्फिग। तो यहां पे जाके आप अपनी ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ये आपकी ऐप क्या हो गई? ठीक है, अब आपकी ऐप यूज हो सकती है टेबल्स के लिए, ठीक है, राइट। सो बिना ये कमांड लिखे आप टेबल्स असेस, याद रखना, अभी तक जो हमने ज़ेंगो सीखा उसमें हमने कभी भी इंस्टॉल्ड ऐप में जाके ये नहीं लिखा था ऐप का नाम। क्यों नहीं लिखा था? तब तक हम टेबल्स असेस नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब कर रहे हैं तो हमें अपनी अकाउंट इंस्टॉल्ड ऐप्स में लेके जानी है, ठीक है। सो वन इज दिस स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज अब अपना यूआरएल बनाओ, ठीक है। सो मैं पहला यूआरएल बनाने जा रहा हूं, किस नाम से? अकाउंट रजिस्टर करने का, ठीक है। सो अकाउंट रजिस्टर करने के लिए हम जा रहे हैं urls.py फाइल। मैं पुरानी यूआरएल फाइल ओपन कर रहा हूं, कॉपी, एक सेकंड, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए। यहां पे जाके हम इसे क्या कर देते हैं? पेस्ट। इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, वी नीड नथिंग। ओके, सो क्या पाथ बनाए? सो पहला पाथ मैं क्या बना रहा हूं? रजिस्टर, ठीक है। सो अकाउंट के अंदर कौन सा पाथ हम बनाने जा रहे हैं? रजिस्टर। हमने कहा जब भी रजिस्टर पाथ को कॉल होगा तो वो व्यूज फाइल में जाएगा और व्यूज फाइल के अंदर किस नाम के फंक्शन को कॉल करेगा? जो भी हमने बनाना है, ठीक है। और उसे हम एक टेम्परेरी नाम क्या दे रहे हैं? रजिस्टर। यहाँ पे जाके हम लिख रहे हैं फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एरर है, लेट्स डू दिस। साथ साथ वेबसाइट रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। चलिए, ग्रेट, ठीक है। चल पड़ा, वो कह रहा कि अभी आपने कोई पाथ नहीं बनाया, अभी हमने बनाया ही नहीं वैसे भी यूआरएल। आगे चलो, ओके। सो अब हम एक फाइल बनाने जा रहे हैं, किस नाम से? रजिस्टर डॉट HTML नाम से फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो हम कहाँ पे जाएं? अब हम जाएं अकाउंट की कहाँ से? व्यूज फाइल में,
और किस नाम का फंक्शन हमने कॉल किया था, रजिस्टर। और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब रजिस्टर की रिक्वेस्ट आएगी तो हम कहाँ पे रेंडर करेंगे, रिटर्न रेंडर। बेटा थोड़ा सा मुश्किल है, पर ध्यान से देख लो, क्योंकि ये फीचर आपकी हर वेबसाइट में इंप्लीमेंट होना है और ये एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाना है, चाहे आप कोई भी वेबसाइट बना लो। सो प्लीज ध्यान से देखना है इसे। कौन से पेज पे दे रहे हैं अभी हम इसे भेज रहे हैं, register.html। कोई पेज बनाया अभी हमने इस नाम से नहीं बनाया, तो अब पेज बनाते हैं रजिस्टर नाम से। सो हम चलते हैं किस फोल्डर के अंदर, HTML फोल्डर कहाँ पे बना है, टेम्पलेट्स में। और टेम्पलेट्स में एक फाइल बनाते हैं किस नाम से, register.html। ठीक है, सो register.html पे चलते हैं और यहाँ पे मैं अब ये कोड कॉपी करने लगा हूँ। ठीक है, बिकॉज हम HTML लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो लेट मी मूव टू दिस ऑथेंटिकेशन एंड रजिस्टर का कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ, बूटस्ट्रैप का। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको HTML CSS आप कर चुके हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस कोड। रजिस्टर को लेके चलें, चलो नए पेज पे चलते हैं। ठीक है, सो बॉडी टैग पे चल रहा हूँ और ये कोड मैं कॉपी कर रहा हूँ बॉडी के अंदर। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, चलो नहीं भी करते। ये कोड देखो, बताओ किसी को ना समझ में आया हो। फॉर्म किए हुए हैं HTML में, हमने एक फॉर्म बनाया, एक्शन अभी मैंने क्या रखा है, ब्लैंक। ठीक है, मेथड क्या रखा है, पोस्ट। एक इनपुट बॉक्स बनाया किस नाम से, फर्स्ट नेम टेक्स्ट बॉक्स, लास्ट नेम, एक यूजर नेम लिया है, एक क्या लिया है, ईमेल, एक क्या लिया है, पासवर्ड, उसे पासवर्ड 1 नाम दिया है, एक लिया है फिर से पासवर्ड, उसे नाम क्या दिया है। सो एक पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड लेते हैं और एक नीचे हमने क्या लिखा है और किस बटन पे भेज दिया इसको, रजिस्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, सो ये पेज हमारा register.html नाम से है। तो चलो पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। सो /account/register, ये पाथ बनाया था हमने, चल रहा है, /account/register। ठीक है, ओके। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो या Amazon पे जाते हो तो क्या तुम्हें ये पाथ पता होता है कि मैंने इस पेज को खोलूंगा तो रजिस्टर होगा, या Amazon ने कोई लिंक दिया होता है रजिस्टर करने का? वेबसाइट पे होता है रजिस्टर का लिंक, पक्का? ठीक है, वेरी गुड। सो हम भी रजिस्टर का लिंक देंगे। सो यहाँ पे चलते हैं मेन पेज पे, ये वाला था, यहाँ पे आपने देखे मेन्यूज बने हुए हैं। ठीक है, इनको डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक लिंक डालते हैं, कौन सा, रजिस्टर का। ठीक है, राइट। तो हमने एक पेज बनाया हुआ है शायद टेम्पलेट में, किस नाम से था, इंडेक्स नाम से। चलिए मेन्यू में चलते हैं, जहाँ पे हमने मेन्यू बनाया है चलते हैं वहाँ पे, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। सो होम, अबाउट, जो हमें नहीं चाहिए वो हम डिलीट करते हैं, जैसे ये मुझे नहीं चाहिए। मैं डिलीट कर रहा हूँ होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, और अबाउट में मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, अबाउट में मैं क्या लिख रहा हूँ, रजिस्टर। क्लियर है? सो यहाँ पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आगे रजिस्टर। मैं चाहता हूँ इस पेज पे क्लिक करूँ तो किस पेज पे चला जाऊँ, रजिस्टर पेज पे चले जाए। तो रजिस्टर का क्या दे देंगे यहाँ पे, पाथ दे देंगे, URL। ठीक है, सो href इज इक्वल टू account/ ये बनाया हुआ है ना हमने। अगर किसी को नहीं याद तो ये रहा आपका सेटिंग्स URL फाइल प्रोजेक्ट की। ठीक है जी, तो इस ऐप का URL क्या है, account/। और अगर अकाउंट के अंदर हम जाएंगे तो अकाउंट के अंदर हमने इस पेज का क्या URL बनाया, रजिस्टर। तो URL क्या बना, account/register। आ रही है बात समझ में? सो अब हम इंडेक्स पे चलते हैं और इंडेक्स में यहाँ पे जाके बोलते हैं कि बॉस account/register पे लेते हैं। क्लियर है? सो रिफ्रेश करते हैं,
चेक करते हैं चल रहा है कि नहीं। सो अब हम क्लिक करते हैं रजिस्टर में, जा रहा है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम रजिस्टर पेज पे पहुंच गए, क्लियर है। अब मैं चाहता हूं कि जब मैं कुछ भी एंटर करके रजिस्टर बटन पे क्लिक करूं, ठीक है जी, तो मेरा डेटा जाके डेटाबेस में क्या हो जाए, ऐड हो जाए। और वो बेसिकली कहां पे ऐड होना चाहिए, किस टेबल के अंदर, इस यूजर टेबल के अंदर, क्लियर है, क्लियर है। सो हमारा अकाउंट बन जाना चाहिए, ठीक है। सो अब हम अगले स्टेप की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप ये है, सो पहले तो ये समझो कि अगर हम इस कोड पे आए वापस, ठीक है। सो अगर मैं बटन को क्लिक करूं, नेट्स पे कुछ भी डेटा एंटर करो, ठीक है, और मैं रजिस्टर पे क्लिक करूं, तो पहले ये कहीं ना कहीं जाना चाहिए। तो मैं क्लिक के ऊपर एक नया व्यू बना सकता हूं, क्या बना सकता हूं, कि नया व्यू बना सकता हूं, या इसी व्यू को मैं यूज कर सकता हूं। आप एक व्यू को दो काम के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर तो यूजर पहली बार आया है तो वो किस पेज पे चला जाएगा, रजिस्टर। लेकिन अगर यूजर ने रजिस्टर पेज पे किस बटन को क्लिक किया है, तो इसका मतलब है कि हमें डेटा फेच करना है और वो डेटा टेबल में जाके क्या कर देना है, इंसर्ट। तो ये कोड हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है, क्या करना है, और क्या डिटेक्ट करना है हमें, कि ये पेज पहली बार आया है या यूजर ने बटन पे क्या किया है, क्लिक किया है। सो एक व्यू दो स्टेज में है, बड़े ध्यान से देखो। पहली स्टेज ये, रजिस्टर पे गए, कौन सा व्यू चला, रजिस्टर, और उसने हमें कौन सा पेज दे दिया, register.html। हम चाहते हैं हम डेटा फीड करें, किस बटन पे क्लिक करें, जितना भी डेटा है वो फेच करके किसमें डाल दिया जाए, डेटाबेस। तो मैं चाहता हूं फिर से यही व्यू क्या हो, कॉल हो, ठीक है, राइट। तो कैसे कॉल करना है अभी हम देखते हैं, बट सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो, वी आर गोइंग टू यूज इफ कमांड। कैसे डिटेक्ट करना है कि यूजर ने बटन पे क्लिक किया या पहली बार खुला है, इफ रिक्वेस्ट, अच्छा इसमें तुम्हारा आएगा रिक्वेस्ट डॉट गेट मेथड, ये देखो, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ये मेथड, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू, यानी जब इस व्यू को कॉल किया गया है तो कोई ना कोई डेटा भेजा, बटन के ऊपर क्लिक किया गया। और ये बात समझो, ठीक है। सो अब हमने वो सारा डेटा फेच कर लेना जो हमने यहां से लिया था। कौन कौन सा लिया था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये बॉस उसका कोड है, बड़ा सिंपल, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और वेरिएबल का नाम। तो मुझे बताओ कि हमारे वेरिएबल्स के क्या नाम लिए थे हमने रजिस्टर में, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम। चलिए यहाँ पे आप यहाँ पे कोई भी नाम ले लीजिए अपनी मर्जी से, ये आपकी मर्जी है, मैं सेम ही ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। याद रखिएगा यहाँ पे नाम वही होना चाहिए जो आपने टेबल HTML में लिखा होगा, ये वाला नेम सेम होना चाहिए, ठीक है। जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है वो नाम आपको कहाँ पे लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट करते हो, जो भी उस बॉक्स में लिखा है मुझे दे दो और मैं उसे अपने एक वेरिएबल में क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इसी को 6 टाइम क्या कर रहा हूं, कॉपी कर रहा हूं, ठीक है। सो फर्स्ट नेम था, फिर क्या था, लास्ट नेम, उसके बाद क्या था, यूजर नेम, उसके बाद ईमेल, और उसके बाद पासवर्ड 1, पासवर्ड 2, आई थिंक 2 नाम लिए थे। एक मैंने वहां पे नाम रखा हुआ है पासवर्ड 1 और एक क्या नाम रखा है, पासवर्ड 2। अभी हम कोई वैलिडेशन नहीं कर रहे, सो इधर भी मैं कंफ्यूजन ना हो मुझे, मैं सेम ही नाम रख लेता हूँ, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड 1 एंड पासवर्ड 2। अभी मैं डेटाबेस में नहीं भेज रहा हूं, अभी मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि डेटा आया कि नहीं। तो मैं जानबूझ के कंसोल के ऊपर कोई भी एक दो वर्ड प्रिंट कर देता हूं। एक फर्स्ट नेम प्रिंट कर लेते हैं एंड लेट्स सपोज एक क्या प्रिंट कर लेते हैं, कुछ भी तुम्हारी मर्जी, क्या प्रिंट कर लेता हूं, ईमेल। पता लग जाएगा कि डेटा आया भी है वेरिएबल में, नहीं आया। और मैं चाहता हूं बटन क्लिक करने के बाद क्या हो, वो होम पेज पे चला जाए। तो रिटर्न रीडायरेक्ट होम पेज का एड्रेस। अगर आपको याद हो आपके होम पेज का एड्रेस क्या है,
अगर आप पोर्ट डिटेल्स में जाएंगे, आपका होम पेज वहाँ पे कनेक्टेड है यूआरएल में, तो वो ब्लैंक है, ठीक है। सो ब्लैंक ही हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है। रिटर्न डॉट रीडायरेक्ट, इसको इंपोर्ट कर लेना है, रीडायरेक्ट, ठीक है। चलिए कोड चला के देखते हैं। सो उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं। चलिए सर्वर पे, ओके, विनय शर्मा, यूजर नेम विनय, ईमेल vinay@gmail.com, पासवर्ड 123456, ठीक है। और हमने किस बटन पे क्लिक किया? रजिस्टर पे, ठीक है। सो रजिस्टर पे क्लिक किया हमने, वो हमें होम पेज पे ले गया वापस, ठीक है, राइट। एंड नीचे चलते हैं, देखिए आ रहा है नाम, यानी डेटा हमें मिल गया। हमें क्या मिल गया? डेटा मिल गया, यानी कि जो यूजर एंटर कर रहा है वो हमारे वेरिएबल्स में आ चुका है। अब हमें यहाँ से उसे कहाँ भेजना है? डेटाबेस में भेजना है, ठीक है जी। सो डेटाबेस में अगर आपने उसे भेजना है तो फिर आपको ये कोड लिखना पड़ेगा। आपको एक क्लास ऊपर इंप्लीमेंट करनी है यूजर, कौन सी? यूजर, ठीक है। सो फ्रॉम Django.contrib. ये आपने रट्टा नहीं लगाना, ये आपके पास कहीं ना कहीं नोट होनी चाहिए, याद रखना, क्योंकि ये चेंज होती रहेगी। इंपोर्ट, कौन सी क्लास इंपोर्ट कर रहे हैं हम? यूजर, ठीक है। चलो अब हम डेटा डेटाबेस में भेज रहे हैं। सो डेटाबेस डेटा में भेजने के लिए, ठीक है, और टेबल हमारे पास ऑलरेडी है। किस नाम का टेबल है? किस नाम का टेबल है हमारे पास? नहीं, मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि पहला नाम ऐप का होता है, अंडरस्कोर के बाद दूसरा नाम आपका एक्चुअल टेबल का होता है, ठीक है जी। तो टेबल का नाम क्या है हमारा? यूजर। क्या है? यूजर्स, ठीक है जी, राइट। सो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं किसी भी नाम से, और टेबल का नाम क्या है? यूजर। और मेथड कॉल करना है आपने .objects.createUser। ये ऐप पहले से बनी हुई है, तो हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि पढ़ी है, तो इसलिए हम यहाँ पे उसे कॉल कर रहे हैं, create_। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब create यूजर को क्या क्या पास करेंगे? कॉलम कौन कौन से हैं इसके पास? कौन सा कॉलम है इस टेबल में? एक तो हमारे पास है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। सो मैं कह रहा हूं टेबल में जाओ, एक वहां पे फर्स्ट नेम का कॉलम मिलेगा, उसकी कौन सी वैल्यू देना? मेरे पास फर्स्ट नेम की वैल्यू किस कॉलम वैल्यू वेरिएबल में है? फर्स्ट नेम, ठीक है जी, तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। सेकंड कॉलम किस नाम का है? लास्ट नेम। तो लास्ट नेम भी हमारे पास भी उसी नाम से है। और क्या? ईमेल। सो ईमेल भी हमारे पास किस नाम से है? ईमेल से। देन वी हैव, ये नहीं चाहिए हमें, इस स्टाफ इज एक्टिव नहीं चाहिए, डेट ज्वाइन नहीं चाहिए, हमें चाहिए पासवर्ड एंड यूजर नेम। इनके पास कॉलम किस नाम से है? यूजर नेम। तो हमारे पास किस नाम से है? यूजर नेम। और इनका कॉलम का नाम क्या है? पासवर्ड ही है, ओके। हमारे कॉलम के दो नाम थे ना, हम पहले वाला ले लेते हैं, पासवर्ड 1। अभी हमने कंपेयर नहीं किया, बट अभी हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपने फंक्शन कॉल करना है यूजर ऑब्जेक्ट का, जो पहले से बना हुआ है, किस नाम से? ये कौन सी कमांड चला के देगा आपको? इंसर्ट कमांड। कौन सी कमांड चला के देगा? इंसर्ट कमांड चला देगा अपने आप, ठीक है, राइट। अब इसे सेव करते हैं, अब रन करके देखते हैं। सो किस बटन पे क्लिक करें हम? रजिस्टर। रिफ्रेश करें, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, सवाल से दमन @gmail.com 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लेट्स गो। और मैं किस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ? रजिस्टर। मुझे नहीं पता कि डेटा भी गया कि नहीं, क्योंकि अभी हमने कोई एरर तो दिखाई नहीं। तो अब हम कैसे चेक कर सकते हैं? फिलहाल राइट क्लिक करके दोबारा रन करके देखते हैं कमांड। हाँ जी, आ गया डेटा, आ गया यूजर ने, क्लियर, ठीक है। और देखो पासवर्ड इंक्रिप्टेड स्टोर है, पासवर्ड इंक्रिप्टेड है,
ये बेनिफिट है इनबिल्ट ऐप यूज करने का। क्लियर है? आपको सिक्योरिटी का कंसर्न नहीं रहेगा। तो ये हमने पहला कोड इंप्लीमेंट किया जहां पे हमारा डेटा क्या हो गया, रजिस्टर हो गया, हमारा यूजर रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, राइट। अभी हमने क्योंकि लॉगिन ही पेज नहीं बनाया, तो अदरवाइज मुझे क्या करना था, रजिस्टर के बाद सीधे से मैं किस पेज पे भेज देता, लॉगिन पेज पे। अभी मैं उसे मेन पेज पे ले आया, अभी लॉगिन पेज हम बनाएंगे। पहले ये क्लियर हो गया कोड, ठीक है। सो ध्यान से देखो क्या किया हमने डेटा टेक्स्ट बॉक्स से रिट्रीव किया, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यूजर का, और अपने यूजर को वहां पे हमने सेव कर दिया। ठीक है, इसमें अभी 2-3 चीजें मिसिंग है। एक सेकेंड, क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। सो यहां पे हमने अभी क्या कर लिया, अपना डेटा टेबल में स्टोर कर लिया, बट हमने यहां पे कुछ चीजें नहीं की, बेसिक चीजें नहीं की। जैसे पासवर्ड मैच नहीं किया, हमने यूजर नेम चेक नहीं किया कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या, क्योंकि अगर डमन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है दोबारा उस नाम से यूजर नहीं बनेगा। तीसरा, क्या ऑलरेडी ईमेल है उस नाम से, तब भी मैं यूजर नहीं बनाना चाहता। तो अब ये कोड हमने चेक करने हैं। पहले हम कौन सा कोड चेक करते हैं, पासवर्ड, फिर यूजर नेम एंड देन ईमेल। ठीक है, बहुत सिंपल कोड है ये, बहुत सिंपल कोड है। सो बड़े ध्यान से देखना। सो अब ये जो कोड हमने यहां पे लिखा है, ये रहा, ये प्रिंट हटा दें अब यहां से, ये वाला कोड यूजर वाला, इसको हम किसके अंदर लिख लें, इफ पासवर्ड 1 इज इक्वल टू पासवर्ड 2। क्लियर है यहां तक? तो आपका ये कोड जो है वो क्या हो, एग्जीक्यूट। ठीक है, क्लियर है, राइट। और एल्स, अभी मैं कस्टमर को पेज पे नहीं दिखा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूं। एल्स क्या कर दूं यहां पे, प्रिंट। और प्रिंट करने के लिए हमने यहां पे लिख दिया लेट्स सपोज पासवर्ड डज नॉट मैच। क्लियर है? क्लियर हो गया यहां तक, राइट। सो ये कोड चला के हम देखते हैं। ओके, रजिस्टर में चलते हैं। सो मैं भी कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4, और नीचे में लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंड लेट्स क्लिक ऑन रजिस्टर। ठीक है, तो देखो अब अगर आप नीचे जाओगे तो आ गया एरर। क्लियर है? क्लियर है? सो ये आपकी बेसिक वैलिडेशन किसकी होगी, पासवर्ड चेक करने की। दूसरी कौन सी चेक करनी है हमने, अकेला पासवर्ड नहीं ना स्टोर होगा, बाकी हो गया होगा नेम वगैरह कुछ नहीं स्टोर हुआ ना, क्योंकि एल्स चली नहीं ना यार, ये इफ चली नहीं ना बेटा, तो यहीं पे फेल हो गया ना। अगर पासवर्ड दोनों मैच नहीं हुए तो सीधा वो किस पे आया, एल्स में। ये कोड तो चला ही नहीं सेव करने वाला। ठीक है, अब हम एक और वैलिडेशन लगा रहे हैं कि पहले चेक करो कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं चेक करता। ठीक है, तो वो बड़ा सिंपल तरीका है। ओके, यहां पे जाएंगे पासवर्ड के अंदर। अब ये पासवर्ड चेक हो गया, अगर पासवर्ड ठीक है, ठीक है जी, अगर आपका पासवर्ड करेक्ट है तो अब क्या चेक करो, यूजर। सो इफ यूजर ऑलरेडी क्लास बनी हुई है, डॉट क्या फंक्शन कॉल किया था, ऑब्जेक्ट्स डॉट, अब उस पे हम क्या लगाने जा रहे हैं, फिल्टर। क्या लगाने जा रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं ऑब्जेक्ट में जाओ, टेबल में जाओ, और टेबल में आपको किस नाम का कॉलम मिलेगा, यूजर नेम, और उसमें जाके मैच करो कि जो मैंने यूजर नेम दिया है ये वाला वेरिएबल, ठीक है, सिर्फ वही निकालो। अगर उस नाम का कोई यूजर क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आई थिंक एग्जिस्ट फंक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, राइट, तो फिर हम यहां पे क्या लिख रहे हैं, प्रिंट यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अरे बात समझ, नेस्टेड इफ एल्स आप कहते थे ना, तो ये नेस्टेड इफ एल्स, अगर यूजर एग्जिस्ट
नहीं करता तो फिर ये वाला कोड चलाओ और यूजर बना दो। क्लियर हो गया? Yes. क्लियर हो गया? ठीक है। सो ये यूजर हम तब बनाएंगे अगर हमारा यूजर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, किसी को इस कोड को समझने में प्रॉब्लम? हम यूजर टेबल में गए, हमने फिल्टर लगाया किस कॉलम के ऊपर? यूजर नेम पे। हमने चेक किया कि जो यूजर नेम हमने दिया है वो चेक करो। ठीक है, अगर है तो एरर, अदरवाइज यूजर बना दो। ठीक है, ओके। अब चलें वापस, एंड वापस कहां पे चलते हैं? रजिस्टर पे। देखते हैं ये कोड। ओके, किस नाम का यूजर ऑलरेडी है? दमन। दमन, लेट्स उसको योर कास्ट है, लेट्स। ठीक है, लेकिन यूजर नेम वो क्या बना रहा है? सेम बना रहा है। आगे बात समझो, कोई और पर्सन आया बट यूजर नेम सेम बना रहा है। ठीक है, कोई भी पासवर्ड अभी हम डाल देते हैं। पहले पासवर्ड सेम डालते हैं जानबूझ के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हम किस बटन पे क्लिक करते हैं? रजिस्टर। ये वहां पे चला गया। सो दैट मीन हमारा कोड बन गया है। so, ये बनना नहीं चाहिए था। चलिए यहाँ पे आए। अच्छा, आ गया एरर, सॉरी माय मिस्टेक। वो उसके बाद पासवर्ड मैच नहीं ना किया, पासवर्ड मैच कर गया तो इधर आके वापस रिटर्न तो उसने होना ही है नीचे। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा गया? यूजर नेम ऑलरेडी। क्लियर हो गया? क्लियर है? सेव फंक्शन ही हम किसके लिए लगा लेंगे? ईमेल के। सो अगर यूजर नेम एग्जिस्ट करता है तो क्या आ गया? यूजर नेम ऑलरेडी। अगर यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? एल्स क्या करें? एक और इफ लगाएंगे और क्या चेक करें? यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर। कौन सा ईमेल? ईमेल डॉट एग्जिस्ट। आ रही बात समझ में? प्रिंट क्या करें? ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है? क्लियर है? ओके। एल्स, ठीक है, तो फिर हमारा ये कोड क्लियर हो गया? क्लियर है? Yes. ठीक है। सो डेटाबेस में जाके एक बार चेक कर लेते हैं। ईमेल में भूल गया हूं कौन कौन से बनाए हुए हैं। daman@gmail.com ले लेते हैं। ठीक है, कोड दोबारा रन करते हैं। लेट्स गो टू रजिस्टर। ठीक है, और इसका हमने क्या ले लिया? daman@gmail। Yes. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेट्स क्लिक ऑन रजिस्टर। लेट्स गो हियर। आ गया? Yes. क्लियर है? तीनों वैलिडेशंस हमारी क्या हो गई? इंप्लीमेंट हो गई। सिंपल है। ठीक है, कोड को टाइम लगता है, लेकिन अगर आप लॉजिक में जाएंगे ना, सेम लॉजिक हर जगह इंप्लीमेंट होना है। चाहे आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट बना लो, चाहे नेटफ्लिक्स बना लो, अमेजन बना लो, कोई भी, क्योंकि लॉगिन वगैरह तो सेम ही रहने हैं। ठीक है, तो ये जो आपको मैं ऐप बना के दिखा रहा हूँ, ये आपके हर प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट हो जानी है। ठीक है, सो अभी हमने वैलिडेशन लगा दी, बट क्या ये सही तरीका है एरर दिखाने का? कस्टमर के पास तो कंसोल ही ना होगा, कस्टमर के पास क्या होगी? वेबसाइट ही। तो एरर कहाँ पे दिखाना है? अब क्वेश्चन ये है कि एरर कैसे दिखाएं? हमें आता ही नहीं, हमें जावास्क्रिप्ट नहीं आती शायद, या चीज़ें नहीं आती। तो ज़ेंगो कहता है यार प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तुम लोगों के लिए शायद एक और ऐप इंस्टॉल की हुई है पहले से। अगर आप यहाँ पे जाएंगे ज़ेंगो में, लेट्स गो टू कोटक सेटिंग्स। ध्यान से देखो क्या है ऐप का नाम? मैसेज। कहता है ये ऐप भी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है। आपको अगर एक पेज से दूसरे पेज पे एरर भेजने हैं तो आप इस ऐप को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। आ रही है बात समझ? क्लियर हो गया? ठीक है, सो कैसे यूज करना है इस ऐप को, बड़े ध्यान से देखना। जहां पे आपने अपना कोड लिखा है, views.py पे चलते हैं। जहां पे आपने क्या लिखा था? प्रिंट यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। वहां पे हमने क्या लिखना है? मैसेजेस। और हमें ऊपर मैसेज क्लास क्या करनी पड़ेगी? इंपोर्ट, जो हमारी इंस्टॉल्ड है। सो फ्रॉम ज़ेंगो डॉट
कॉन्क्रिप्ट कह रहा है एंड मैं इंपोर्ट करने जा रहा हूँ कौन सी क्लास, मैसेजेस। ठीक है, अब यहाँ पे जाके आपने सिर्फ लिखना है मैसेजेस डॉट इन्फो। पहला पैरामीटर भेजना है रिक्वेस्ट जो एड्रेस है, ठीक है, और दूसरा पैरामीटर क्या भेजना है जो आपने एरर दिखा है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसी को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी, इसी को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ईमेल ऑलरेडी। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे एल्स में ठीक है, ये क्या था, पासवर्ड does not match with confirm पासवर्ड। ठीक है, क्लियर? क्लियर हो गया? तो हमने इस ऐप को यूज करके अपने एरर क्या कर दिए, कर दी। ठीक है जी, राइट। और मैं थोड़ी देर के लिए चाहता हूं कि क्योंकि मुझे एरर दिखाने हैं तो रीडायरेक्ट ये अभी इसी ऐप में रहे। सो वापस से किस पेज पे आ जाए, रजिस्टर पे, मुझे एरर दिखाना है। ठीक है जी, राइट। सो ओके, सो इतना काम हम लोगों ने कर लिया है एंड मैं अभी इसको रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ सेम पेज पे रखना चाह रहा हूँ। सो आई एम पुटिंग इट हियर। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये एरर हमने पास कर दी है। ये एरर दिखेंगे किस पेज पे, रजिस्टर पेज पे, रजिस्टर पेज पे ना। तो तुम डिसाइड कर लो कहाँ पे दिखाना है। कई बार आप देखते हो कि उस बॉक्स के सामने एरर आ जाता है, तो उसके सामने आप लिख सकते हो। मैं फिलहाल नीचे यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे जाके मैं एक लूप लगाने लगा हूँ। सामने देखो, मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, एक क्या ले रहा हूँ, ब्लैंक डिव, क्योंकि एक से ज्यादा एरर हो सकते हैं। ठीक है जी, सो हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, लूप। लूप लगानी मैं सिखा चुका हूँ। हमेशा लिखना है 4, जहां पे आपका डेटा स्टोर है। किस ऐप में डेटा स्टोर है, मैसेजेस में। उसमें से एक एक मैसेज उठा के किसमें शो कर देगा, मैसेज में। ठीक है, और मैसेज शो करने के लिए आप जो भी लेना चाहते हो, हमने यहाँ पे हेडिंग 3 लिया और हेडिंग 3 के अंदर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, मैसेज। ठीक है, चलिए सो रन करके देखते हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। सो पहले मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट harsh@gmail.com 3 4 5 6 1 2 3 चेक कर लेते हैं, रजिस्टर। क्लियर है, क्लियर हो गया? यस। ठीक है, harsh@gmail.com 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 क्लियर? यस। पासवर्ड से हुआ अभी करना है। ईमेल आईडी रह गया, पासवर्ड का तो दिखा दिया ना मैंने तुम लोग को। रजिस्टर। क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, राइट क्लिक, हाँ जी, आगे डेटा
क्लियर है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस? रजिस्टर करते वक्त एक फॉर्म बनाना है, रिक्वेस्ट पोस्ट करके डेटा रिट्रीव करवाना है, वैलिडेशंस लगानी है और डेटा सेव करवा देना है। ठीक है, सेव करवाने का फॉर्मेट क्या है? जो भी आपका ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उसके साथ आपने कौन सी क्लास यूज़ करनी है? यूज़र डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, एंड उसके बाद आपने यूज़र को क्या कर लेना है? क्लियर है? क्लियर हो गया? तो ये आपका रजिस्टर फीचर है ना। अब हम किस फंक्शनैलिटी में जाएंगे? लॉगिन। हम रजिस्टर दे दिया, अब क्या बनाओ? लॉगिन फंक्शनैलिटी। सो लॉगिन के लिए अब जैसे यहाँ पे रजिस्टर आ रहा है वैसे ही हम यहाँ पे एक पाथ क्या बना दें? लॉगिन। तो हम किस फाइल में जाएंगे? index.html, और जहां पे कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है वहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? लॉगिन का। ठीक है, सो लॉगिन फंक्शनैलिटी हम देंगे और इसमें मैं पाथ देने जा रहा हूं कौन सा? हम अभी बनाएंगे पाथ, बट अभी मैं पहले ही दे देता हूं अकाउंट अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, बहुत सिंपल रहेगा, बहुत सिंपल आ जाएगा, बड़े ध्यान से देखो। इसके बाद हम कहां पे जाएंगे? अपनी URLs फाइल के अंदर। सो हमारी URLs अकाउंट की ये रही, इसके अंदर हम एक पाथ बनाएंगे और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? लॉगिन। अगर लॉगिन की रिक्वेस्ट आएगी तो हम व्यूज के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, किस नाम से? लॉगिन नाम से। इसको कोई भी नाम दे दीजिए। क्लियर है? तो ठीक है, ओके। सो ये हमारा लॉगिन हो गया। इसके बाद हमने क्या बनाना है? एक व्यू। सो जैसे हमने रजिस्टर व्यू बनाया वैसे कौन सा व्यू बनाएंगे? लॉगिन रिक्वेस्ट। और यहां पे हमने क्या रिटर्न करना है? क्या रिटर्न करना है? रिक्वेस्ट लॉगिन डॉट HTML। क्लियर है? एक फाइल कौन सी बनेगी हमारी? लॉगिन डॉट HTML। इसको क्या होगा? स्पेसिंग। अब हम अपने टेम्पलेट्स में जाएंगे और टेम्पलेट्स में जाके हमने कौन सी फाइल बनानी है? विल क्लिक हियर और फाइल बनेगी लॉगिन डॉट। ठीक है, HTML लैंग्वेज, और हम टाइम बचाते हैं, सो आई विल गो फॉर login.html। सामने देखिए। ठीक है, हमने इनपुट टाइप लिया है, उसका क्या नाम लिया है? यूजर नेम, और एक इनपुट टाइप क्या लिया है? पासवर्ड। मेथड हमने क्या लिया है? पोस्ट। और इसमें भी सेम ही URL को, व्यू को हम लॉगिन के लिए भी यूज करेंगे और लॉगिन चेक करने के लिए भी। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, सो लॉगिन पे आ रहे हैं, सो क्लिक करते हैं लॉगिन, आईडी हमारे पास। क्लियर है? ओके। अब हमने कहना है कि अगर हम लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो वो चेक करें कि हमारा लॉगिन सही है या गलत है। तो सबसे पहले तो आप बताइए क्या करना चाहिए? पहले कहां पे जाएं हम? views.py। पहले तो अपने आप login.html में नाम देख लो, क्या है? यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो व्यू पे जाओ, यहां पे क्या लिखें हम? इफ के आगे क्या लिखेंगे? 10-15 मिनट्स। इफ के आगे हम क्या लिखेंगे? इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। एक क्या ले लेंगे हम? यूजर नेम, और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूजर नेम और पासवर्ड। क्लियर? यही लिया था लॉगिन में हमने, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड लिया। ठीक है, और इसको ठीक है। अब चेक करने के लिए हमें इनबिल्ट ऐप दी गई है, इफ यू गाइस रिमेंबर। अच्छा, इसका भी हम लोग एरर बना लें।
So what we'll do, we'll go for कौन सा पेज था हमारा पहले, रजिस्टर। पहले से ही इसको कॉपी कर लेते हैं, मैसेज ऐप यूज़ करनी है एरर दिखाने के लिए, तो पहले से ही हम इसे सेम कॉपी कर लेते हैं नीचे, ठीक है। जो भी एरर दिखाने होंगे यहाँ पे दिखा देंगे। एंड विल गो टू आवर views.py फाइल, ठीक है। अब कोड देखो, ये कोड है आपका, पहले से ऐप इंस्टॉल्ड है। चेक करने के लिए लॉगिन पासवर्ड, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऐप ऑथेंटिकेशन, ये अपने आप आपका यूजर आईडी पासवर्ड चेक कर देगी, आपको कोई कमांड नहीं लगानी। सो इसको लगाने के लिए आपने क्या लिखना है, auth.authenticate फंक्शन, और उसे क्या पास करना है आपने, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। सो पहला कोड लिखते हैं, सो यूजर इज इक्वल टू, क्या नाम है क्लास का, auth। पहले हम इंपोर्ट कर लें, वी हैव टू इंपोर्ट auth। अच्छा, यूजर के साथ ही auth कर देते हैं। सो विल बी मूविंग हियर, auth.authenticate, यूजर नेम कॉलम का नाम है और हमारा भी डेटा किसमें है, यूजर नेम। पासवर्ड कॉलम का नाम है, हमारा भी डेटा कहाँ पे है, पासवर्ड में, ठीक है, राइट। अगर इस यूजर के अगेंस्ट, अगर इस यूजर नेम पासवर्ड के अगेंस्ट कुछ भी नहीं मैच होता तो कंप्यूटर रन करेगा नन। क्या रन करेगा, नन, मतलब इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, क्योंकि जो आपने दिया उसके अगेंस्ट कुछ भी मैच, ठीक है जी। अगर नन नहीं है, कुछ भी वापस आया, तो मतलब यूजर आईडी पासवर्ड मैच, ठीक है। सो ध्यान से देखना, अब हम इफ लगा रहे हैं, और इफ में हम क्या लिख रहे हैं, इफ यूजर इज नॉट नन, अगर यूजर नन नहीं है, अगर कुछ वापस आया है, अगर कुछ वापस आया है तो हमें लॉगिन करवा दो। क्या करवा दो, लॉगिन। सो auth.login, ठीक है। और किसको लॉगिन करवाना है, सामने देखो, जिस भी ब्राउजर पे रिक्वेस्ट आई है उसके यूजर को, इस यूजर को क्या करा दो, लॉगिन। जब तक आप लॉग आउट नहीं करेंगे, इसकी सारी डिटेल कंप्यूटर अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है। और रन करवाने के बाद में से वापस किस पे लेके आना चाहिए हम, चलो कहाँ पे ले जाएं, होम पेज। कहाँ पे ले जाएं, लॉगिन करने के बाद वेबसाइट के किस पेज पे चला जाए, होम पेज। एल्स कौन सी ऐप यूज करनी है, messages.info, एंड क्या इन्फो पास करें, रिक्वेस्ट इनवैलिड आईडी और पासवर्ड। और इस केस में क्या हो, अगर गलत पासवर्ड है तो क्या हो, सेम पेज पे वापस आ जाए, लॉगिन यूआरएल पे वापस आ जाए। क्लियर है, ठीक है। सो इसको पहले रन करके देखते हैं, चलो उसको रिफ्रेश करते हैं। सो दमन, पासवर्ड कुछ एंटर कर रहा हूँ, लॉगिन, इनवैलिड आईडी और पासवर्ड, ठीक है। दमन क्या रखा था, 1 2 3 4 5 6, क्लियर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। सो ये आपका रजिस्टर हो गया, एक आपका क्या हो गया, लॉगिन भी हो गया, ठीक है। सिर्फ एक टास्क जो हमारा रह गया इसमें वो ये है, मैं लॉगिन हो चुका हूं, तो फिर यहाँ पे लॉगिन क्यों आ रहा है, यहाँ क्या आना चाहिए, लॉग आउट, क्या आना चाहिए। अगर मैं लॉगिन नहीं किया हूं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, लॉगिन। आधी बात समझ, ठीक है। तो ये फीचर लास्ट एक लाइन का हमारा कोड है जो हमें फिल करना है। और इधर आ जाओ जरा, ये जो हमने व्यू बनाया था ना, ये कौन सा हमारा व्यू था, सेव वाला, ये सेव वाला। तो यहाँ पे भी अब जब ये आपका सेव हो जाता है यूजर, तो सेव होने के बाद अब ये भी कहाँ पे आ जाया करे, रजिस्टर होने के बाद वो किस पेज पे चला जाए, लॉगिन पेज पे चला जाए, याद रखना, ठीक है। इसको ठीक कर लो। एक अब हम लोग चलते हैं लॉग आउट पे। सो एक पाथ किसका बनेगा, लॉग आउट का।
ठीक है, सो गो टू urls.py, यहाँ पे आओ और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, लॉग आउट, और एक व्यू हम बनाएंगे किस नाम से, लॉग आउट, एंड यहाँ पे भी हम लॉग आउट। क्लियर है? सो एक हमने लॉग आउट बना लिया। अब लॉग आउट नाम का क्या बनाना है आपने, व्यू। ठीक है, राइट। सो अब हम लोग व्यूज पे चलते हैं। सामने देखो, लॉग आउट रिक्वेस्ट, ठीक है, बहुत सिंपल, ऑथेंटिकेशन ऐप डॉट लॉग आउट मेथड्स, दैट्स इट, सिंपल। ये यूज करना है कि जो भी यूजर रिक्वेस्ट से आया था उसे क्या कर दो, लॉग आउट कर दो। ठीक है, एंड रिटर्न कर दो किस तरफ, किस पेज की तरफ, वापस उसे मोड़ दो होम पेज की तरफ। लॉग आउट करके वापस कहाँ पे चला जाए, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, बहुत सिंपल। लास्ट पेज चलते हैं, किस पेज की तरफ, index.html, और कहाँ चलेंगे, जहां पे हमने ये पाथ बनाया। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या फीचर ऐड करना है कि अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो लॉग आउट आए, अगर पहली बार है तो क्या आए, लॉगिन आए। ठीक है, तो वो फीचर आपने इंप्लीमेंट करना है यहाँ पे। मुझे बताओ किस तरह से कर सकते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे दिया होगा, मुझे बताओ कैसे करेंगे।